आइए हम समझें एक ही क्लास के माध्यम से साधारण ब्याज। एक ही क्लास में फुल रिवीजन, क्योंकि एग्जाम टाइम क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि एक ही क्लास में पूरा रिवीजन हो जाए। तो मैं आपको अपनी इस क्लास के माध्यम से आइए फुल रिवीजन करवाता हूँ। तो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है, हम लोग जल्दी जानते हैं कि इसका फार्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये हम जानते हैं कि SI का ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारा SI होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के R के T है। मतलब अगर आप बैंक जाएंगे तो अगर आप जितनी राशि जितनी दर से और जितने समय के लिए लगाएंगे तो हमारा उतनी हमको ज्यादा अधिक राशि, मतलब हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो हम इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा SI होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P के SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, और SI हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। ये हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं। जैसे हमने माना कि P बराबर 100 रुपया, ठीक है, R जो है उसकी दर क्या है 5%, और जो उसका समय है 2 वर्ष है। ठीक है, अब इसमें हम रखते हैं जो हमको अब हमको क्या चाहिए, इसका SI चाहिए, साधारण ब्याज चाहिए। ठीक है, SI बराबर हमारा होता है, हम जानते हैं कि क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P हमारा कितना है 100 हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 100। ठीक है, तो SI हमारा हो गया टोटल 10। अब हमारा SI निकल के आया 10। ये तो हम जानते हैं, ये हो गया हमारा पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है कि मतलब SI जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम जानते हैं कि R इंटू टी के, मतलब एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम हमारा दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर हम R बराबर, जैसे हमारा क्या है 5 है और T बराबर क्या है 2 है। ठीक है, अगर हम इन R बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष। अब अगर हम दूसरा फॉर्म ये क्या कहता है कि अगर हम इनको दोनों को आपस में करवा दे गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। ठीक है, अब मूलधन क्या होता है हमारा 100 है। तो अगर हमको SI ज्ञात करना है, तो अगर हम 100 का 10% निकाल देंगे तो भी वही आएगा 10%। ये क्या होता है कि इस कैलकुलेशन से आपको ये कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में माइंड में, कि जैसे हमने देखा कि R 5 है, T 2 है, तो 5 दूनी 10 हो गया। मूलधन कितना है 100 का 10% निकाल दिया, 10 आ गया। ठीक है, अब एक होता है हमारा तीसरा तरीका, जिसको हम कहते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारी जो दर क्या है, दर है 5%। हम जानते हैं कि 5 जो परसेंट की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/5 होती है। ठीक है, जो 1/5 होती है, जो हमेशा जो नीचे वैल्यू होती है वो हमेशा प्रिंसिपल होती है, मतलब मूलधन होता है। जो ऊपर होती है हमारी SI होती है। ठीक है, SI होती है। अब बाकी अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो जो इसमें जो समय होता है वो 1 मान करके चले जाता है। बाकी जितना क्वेश्चन में समय दिया होता है उससे हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। आइए जानते हैं। ठीक है, R बराबर कितना दिया है, एक होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। तो इसमें जो 20 है, मैंने बताया जो 20 है हमारा P होता है। अब इसमें हमारा R बराबर क्या है, P है, हमारे इसके गार्डिंग P है, लेकिन वो दिया कितना है, P हमारा 100 है। ठीक है, मतलब 20 की वैल्यू दिया है हमको, 100 दिया है। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 पंचे 100। 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 पंचे 100। अभी हमारा क्या है, 1 वर्ष के लिए है, हमसे पूछ क्या रहा है 2 वर्ष के लिए। हम इसी में अगर 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 5 गुणे 2 कर देंगे, ये आ गया 10। ये होता है हमारा रेशियो मेथड। ठीक है, ये पहला मेथड है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। मतलब हमको क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कंपटीशन की तैयारी कर ही रहे हैं, तो वहां हमारे लिए ये होता है कि हम सवाल को कितना जल्दी सॉल्व कर ले, माइंड में ही सॉल्व कर ले। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है
कि जो साधारण ब्याज की जो दर है और समय है दोनों बराबर है, तो उसके लिए एक सीधा डायरेक्टली फार्मूला आप अपनाइए। आर बराबर होता है √SI इंटू सब अपॉन पी। इस पे आपको ये आर बराबर अगर कहीं कहे कि ब्याज की दर और समय दोनों बराबर है अगर कहता है तो आपको सीधा ये फार्मूला अपनाना है और सीधा ब्याज की दर आपके सामने निकल करके आ जाएगी। ठीक है, अब हमने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में साधारण ब्याज के कहते हैं कि अगर कोई साधारण ब्याज अगर हम कहते हैं कि कुछ राशि एक निश्चित दर वर्षों 20% में अपने आप की 6 गुना अपने आप की 4 गुना या फिर अपने आप की 5 गुना हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मतलब स्क्वायर के तौर पर बढ़ता है और जो साधारण ब्याज होता है वो स्क्वायर के तौर पर नहीं बढ़ता है। आप मान लीजिए जो मैंने बताया कि कोई कहते कि कुछ निश्चित कोई राशि, अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा खैर ज्यादा बड़ा हो जाएगा लेकिन ठीक है लिखता हूं। कुछ रुपए क्या होता है एक निश्चित, और ये दूसरा क्वेश्चन है क्या कहता है कोई धनराशि किसी दर से 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कम ब्याज की दर बताइए। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। पहला क्या कह रहा है कि 1 से 5 हो जाती है, तो मैंने बताया 1 से 5 हो जाती है। ठीक है, 1 से 5 हो जाती है, नहीं 1 से 5 नहीं, 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए एक हमारा ये हो गया और एक इसकी हमको 1 रुपए इसकी SI मिल गई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि PRTY क्या हो तो इसी में रख देंगे, तो SI हमारी 1 हो गई, P हमारा 1 हो गया और हमको R निकालनी है। समय कितना है 5 वर्ष में बटे 100। ठीक है, 20, R बराबर हो गया 20, R बराबर हो गया 20। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो मतलब 1 से 3 हो जाती है। तो हमें कितनी, हमारी राशि 1 थी, 1 से हो गई 3, तो हमें ब्याज कितना मिला 2 रुपया। ठीक है, रख दीजिए 2 बराबर 1 गुणे और हमको फाइंड आउट करना है और कितने वर्षों के लिए बोला है 12 वर्षों के लिए बोला है, 100 कर दीजिए। ठीक है, 100 कर दीजिए, 2 छंग 12 हो गया। ठीक है, 2 तिहाई 6 और ये हो गया 50, R बराबर हो गया 50/3। इसकी फ्रिक्शन वैल्यू होती है 2 सही 2/3%। देख लीजिए कौन सी दर ज्यादा क्या पूछ रहा है, ब्याज की कम ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर कहाँ कम है, पहली तो ये आई थी, दूसरी आपकी ये आई थी, क्या है कम ये है, 20 से कम यही है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमको क्या दे दिया है, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात मतलब PSI। ठीक है, P बराबर क्या है, P बराबर है हमारा 5:2। P ये है, ब्याज ये है। अब क्या पूछ रहा है वो, 1 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, 1 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, अब 1 वर्ष का पूछ रहा है तो हमको 1 ईयर का निकालना है। तो मूलधन तो हमारा कभी बदलता नहीं है, तो मूलधन जो आज था चाहे 5 साल बाद रहे चाहे 10 साल बाद रहे, मूलधन तो वही रहता है। चेंज होगी तो क्या हमारी ब्याज चेंज होगी। ठीक है, देख लेते हैं, मूलधन तो हमारा 5 ही रहेगा। अब हमको ब्याज करना है तो ब्याज हो जाएगी हमारा, 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 2/5 हो जाएगी। ठीक है, 2/5 हो जाएगी। अब ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ब्याज का अनुपात पूछ रहा है
तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 0.4 हो गया। अब जी क्या हो गया, 0.4 हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 वर्ष का इतना है। ठीक है, अब 0.4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, पॉइंट से इसको हटा दो, 0.4 हो गया, इधर पॉइंट हटाना है तो 50/4 हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा। इसको काट दो, 2 काट दो, 25, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, 25/2, आंसर नंबर सी। ठीक है, क्या कह रहा है कि 5 सालों में मिली साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, तो कितने सालों में मित्रधन मूलधन का 7 गुना हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो क्या कह रहा है, 5 सालों में मिली साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना, मूलधन का जिसके साथ का जुड़ा होता है वो हमेशा नीचे होता है। ठीक है, मूलधन का 4 गुना, तो 1/4, 4 क्या हो गया, ये हमारा हो गया मूलधन, एक क्या हो गया ब्याज, मतलब क्या हो रहा है कि 4 से 5 हो गया, ये हमारा ऐसा ही है, ये हमारा मिश्रधन है। तो कह रहा है कितने सालों में मिश्रधन मूलधन का 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, मूलधन का 7 गुना हो जाएगा, तो मूलधन का 7 गुना मिश्रधन होता है, तो इसका मतलब एसआई क्या होगा हमारा 6 होगा। ठीक है, ये होगा हमारा 7, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/6, तो 6 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। अब 4 से 6 हुआ है, तो हमको ये समझना है कितने का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 से 6 हुआ है, तो हम इसमें यहाँ होगा 1.5, अगर 1.5 यहाँ होगा, 1.5 यहाँ होगा। ठीक है, 1.5 यहाँ होगा, तो 1.5 यहाँ होगा, तो 15 चौको 66 हो गया, 15 75, मतलब 4 से 6 हो रहा है, तो ये मिश्रधन पूछ रहा है कितने सालों में होगा, तो इसमें हो जाएगा 5 गुणे 1.5, मतलब 15 75 7.5 साल। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। कौन सा नंबर सही है, इसका सही है 3। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्षों के लिए उधार देता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो हमको क्या दे दिया है, मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, मतलब पी एस आई। ठीक है, पी बराबर क्या है, पी बराबर है हमारा 5:2, पी ये है, ब्याज ये है। अब क्या पूछ रहा है वो, 1 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, 1 वर्ष का पूछ रहा है। ठीक है, अब 1 वर्ष का पूछ रहा है, तो हमको 1 ईयर का निकालना है, तो मूलधन तो हमारा कभी बदलता नहीं है, तो मूलधन जो आज था, चाहे 5 साल बाद रहे चाहे 10 साल बाद रहे, मूलधन तो वही रहता है, चेंज होगी तो क्या हमारी ब्याज चेंज होगी। ठीक है, देख लेते हैं, मूलधन तो हमारा 5 ही रहेगा, अब हमको ब्याज करना है, तो ब्याज हो जाएगी हमारा, 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 2/5 हो जाएगी। ठीक है, 2/5 हो जाएगी। अब ब्याज का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि ब्याज का अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 0.4 हो गया। अब जी क्या हो गया, 0.4 हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 वर्ष का इतना है। ठीक है, अब 0.4 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है, पॉइंट से इसको हटा दो, 0.4 हो गया, इधर पॉइंट हटाना है तो 50/4 हो जाएगा, 50/4 हो जाएगा, इसको काट दो, 2 काट दो, 25, ये हमारा आ गया, क्या आ गया, 25/2, आंसर नंबर सी। ठीक है, ठीक है, 8,000 रुपए का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको अगर समय अगर ऐसे दे दे, तो सबसे पहले इसको आप ऐसे बनाइए, तोड़ लीजिए। क्या कह रहा है, 1 वर्ष 73 दिन, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, 73 पंचे 65, ये हो जाएगा हमारा 6/5 साल।
ठीक है। अब मूलधन हम जानते हैं कितना है, मूलधन है हमारा 80,000। ठीक है, क्या हो गया, समय हमारा क्या है, दर क्या है 20 है, समय कितना है बताया हमने 6/5 ठीक है। 2 ये खत्म, 5 चौको 20 बराबर आ जाएगा 6 चौके 24 हो जाएगा 29,200 जी। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कौन सा नंबर सही है,